देविका, देविका कहाँ मर गई? जी मैडम आई। मैडम बुलाया आपने? बहरी है क्या? एक बार में साइन देता। एक ठंडी चिल्ड बोतल लेकर आ फ्रिज से। जी साहब, आपके ये एडवांस पैसे जो मैंने आपसे लिए थे और ये आपकी फाइल। आज के बाद मैं आपकी कंपनी में काम नहीं करूंगी। देखो देविका, मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? साहब माना कि आप बहुत जरूरी काम कर रहे हैं, लेकिन मेरी बात ज्यादा जरूरी है। अच्छा, मतलब मेरी 1 घंटे बाद मीटिंग स्टार्ट होने वाली है और तुम्हारी ये सब बकवास बातें कि मुझे नौकरी करनी है या नहीं करनी है। देविका प्लीज मेरा माइंड डाइवर्ट मत करो, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। प्लीज लीव, और ये पैसे उठाओ और फाइल उठाओ और अपना काम करो जाके। देखो साहब, आपके पैसे, आपकी फाइल मैंने यहाँ पे रख दी है। मैं यहाँ पे काम नहीं करूंगी, मैं बस यही कहने आई थी। अरे प्रॉब्लम क्या है यार? तुम्हें एडवांस पैसे चाहिए थे तो मैंने तुम्हें एडवांस पैसे दे दिए, अब क्या प्रॉब्लम है? और ऐसे काम नहीं चलेगा कि जब मर्जी तुम नौकरी मांगने के लिए आ जाओ और जब मर्जी तुम यहाँ से नौकरी छोड़ के चले जाओ। अरे मैं इतनी जल्दी गार्ड कहाँ से ढूंढूंगा? तुम्हें 1000 काम करने होते हैं यहाँ पे। साहब बात पैसों की नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आप कोई ऐसी जगह जाना पसंद करेंगे या ऐसी जगह काम करना पसंद करेंगे जहाँ पर आपकी इज्जत ना हो? डेफिनेटली नॉट। तो साहब मुझे भी अपनी इज्जत ना बहुत ज्यादा प्यारी है। मैं किसी और कंपनी में काम कर लूंगी, वहां पर भले ही मुझे पगार कम मिले, कम से कम इज्जत से तो रहूंगी। देखो देविका, घुमा फिरा कर बात मत करो, जो भी बात है मुझे क्लियरली बताओ, हुआ क्या है? तो सुनो साहब, आज सुबह लीजिए मैडम। सतीश यार, लंच का भी टाइम हो गया है, कुछ बाहर से मंगा ले खाने में। यार लंच तो लेके आया हूँ, दही मंगाना है बाहर से। एक काम कर, मेरे लिए छोले कुलचे ले आई हो और दही का एक पैकेट, ठीक है? जा। मैडम अभी मैं खाना खा रही हूँ, 5 मिनट बाद ले आऊँ दही आपकी? 5 मिनट बाद? हमारे भी तो लंच का टाइम हो रहा है ना, हम भी तो खाना खाने के लिए बोल रहे हैं। पहले हम खाना खा लें, फिर तू खा लियो। मैडम बस 5 मिनट की बात है, फटाफट से खाना खत्म करके लिए आपके लिए छोले कुलचे और दही लेकर आती हूँ मैं। देख रही हो कैसे जुबान बढ़ गई है इसकी। काम कहा जा रहा है तो उससे तो होता नहीं है, ऊपर से जुबान चला रही है। सतीश बिल्कुल सही कह रहा है। वैसे भी तू करती क्या है यहाँ पे? पूरे दिन तो बैठी रहती है और चढ़ती रहती है, और कुछ तो काम है नहीं तेरे पास। अगर अभी 10 मिनट लेट खा लेगी ना तो मर नहीं जाएगी तू। जा पहले चुपचाप हमारा खाना लेकर आ, वरना तुझे भी खाना नहीं खाने दूंगी और जॉब से अलग निकलवा दूंगी तुझे। जानती नहीं है तू मुझे। हाँ मैडम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप ठहरे बड़े लोग, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हो, और मैं अपना काम यहाँ पे बहुत अच्छे से करती हूँ। और मुझे पता, मैं यहाँ पे गार्ड की नौकरी करती हूँ और गार्ड होने के सारे फर्ज निभाती हूँ। मैं बस आपसे ये कह रही हूँ कि आप 5 मिनट रुक जाइए। आप 5 मिनट नहीं रुक रहे, और आप और साहब पता नहीं हमसे क्या क्या कहे जा रहे हैं। हम कुछ कह नहीं रहे तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमें बुरा नहीं लग रहा। वैसे भी मैडम, मैं यहाँ पे आपके पर्सनल काम करने के लिए नहीं हूँ। जिस काम के लिए मुझे रखा गया है वो काम मैं बहुत अच्छे से करती हूँ। ज्यादा जुबान नहीं चल रही तेरी? जुबान खींच के ना हाथ में दे दूंगी। अगर इस ऑफिस में काम करना है ना तो मेरी सुननी पड़ेगी। जा खाना लेकर आ। बहुत अच्छा किया तुमने, 100 दे दिया। अच्छा, ऐसे लोग ना यही डिजर्व करते हैं। लातों के भूत ना बातों से मानते नहीं। काम डाउन। आप एक बात बताइए, मैं इतने समय से आपकी कंपनी में काम कर रही हूँ, एक सिक्योरिटी गार्ड होने के बावजूद भी अगर आप मुझसे चाय मंगाते हैं या कॉफी मंगाते हैं या कोई और काम करने को कहते हैं, मैंने आज तक मना नहीं किया। अगर किसी ने मेरे साथ बदतमीजी कर दी तो भी मैंने उन्हें पलट के जवाब नहीं दिया। लेकिन आज जब मैं खाना खा रही थी और मैम साहब को मैं खाना देने गई, मैम साहब से मैंने कहा कि मैम साहब 5 मिनट रुक जाइए, बस खाना खा के मैं आपको दही ला के दे दूंगी। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। माना साहब, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, गरीब हूँ, आप लोगों के साथ उठ बैठ नहीं सकती, लेकिन मेरी भी इज्जत है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। जो तुम्हें फील हो रहा है मैं भी फील कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज मेरी गैर मौजूदगी में जो सब हुआ है ना तुम्हारे साथ, आगे कभी भी ऐसा नहीं होगा। और जिस किसी ने भी तुम्हारे साथ बदतमीजी की है ना, उनको मैं ऐसी पनिशमेंट दूंगा कभी उन्होंने सोचा नहीं होगा। अभी तुम प्लीज ये पैसे रखो और ये फाइल पकड़ो, मैं तुमको थोड़ी देर में बुलाता हूँ।
हेलो, सतीश और शताक्षी को मेरे कैबिन में भेजो। ठीक है सर, 1 घंटे बाद मिलते हैं। जी सर, आपने बुलाया? जी, मैंने आप दोनों को बुलाया। आप एक काम करिए, आप मेरी गाड़ी वॉश कर दीजिए और शताक्षी आप डस्टर लेके ना पूरा कैबिन साफ कर दीजिए, जल्दी जाइए। सर ये कैसी बात कर रहे हैं आप? अगर आपको आपकी गाड़ी साफ करवानी है तो मैं क्लीनर को बोल देता हूँ, वो साफ कर देगा। नहीं सर, क्लीनर को नहीं बोलना, आपको करना है। अगर क्लीनर को बोलना होता तो मेरे पास सेल फोन है, मैं खुद भी कॉल कर सकता था। आप जाइए और साफ करिए। मैडम आप अभी तक क्यों खड़े हो? जाओ कैबिन साफ करो। सर आप कैसी बात कर रहे हैं? यहाँ पे सबका काम बटा हुआ है। गाड़ी क्लीनिंग का काम क्लीनर का है, ऑफिस क्लीनिंग का स्वीपर का काम है। हम तो एम्प्लॉय है ना, हम ये सब काम क्यों करेंगे? अच्छा, तो अब आप दोनों मुझे सिखाओगे कि मुझे किसको क्या काम देना है। देखो, मैं यहाँ का बॉस हूँ। अगर आप दोनों को यहाँ पे शराफत से नौकरी करनी है ना, तो जो मैंने ऑर्डर दिया है उसको फॉलो करो। जाइए, निकलो यहाँ से। पर सर ये तो गलत बात है ना, हम यहाँ पे एम्प्लॉय हैं और पढ़ लिख करके आए हैं, अच्छी खासी पढ़ाई करी है तब जाके यहाँ पे नौकरी पाई है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम यहाँ पे झाड़ू पोछा का काम करें, ये तो गलत बात है। सतीश बिल्कुल सही कह रहा है सर, हमारी कोई रिस्पेक्ट है, वैल्यू है। हम क्लीनर का काम करेंगे तो सारी कंपनी में हमारी बेइज्जती हो जाएगी, और हम यहाँ पे अच्छी पोजीशन पे हैं, हम क्लीनर का काम कैसे कर सकते हैं? अच्छा, तो आप लोगों की ऑफिस में इज्जत है? क्या बात है, आप लोगों की तो इज्जत है और आपको आप दोनों की इज्जत की बहुत परवाह है, लेकिन आप दोनों शायद दूसरों की इज्जत करना भूल गए हो। मतलब सर क्या क्या बोल रहे हैं सर आप? एक्टिंग करना बंद करो, मैं बताता हूँ तुम्हें अभी। देविका, अंदर आना। ये हमारे ऑफिस में पिछले 2 साल से काम कर रही है और इन 2 सालों में मैंने कभी इससे ना तो ऊंची आवाज से बात की है और ना ही इसके साथ बदतमीजी की है। वो द फक यू आर, जो इस पे हाथ उठाया तुमने। हाँ तो सर इसमें गलत क्या है? अगर काम थप्पड़ खाने वाला करेगी तो थप्पड़ खाएगी। शताक्षी ने बिल्कुल सही किया है। अच्छा, वैसे कौन सा काम नहीं किया इसने, ढंग से मुझे बताओगे जरा? सर ये ना हमारी एक भी बात नहीं मानती, और हम इसके सीनियर हैं, इसको हमारी बात माननी चाहिए। हमेशा उल्टा जवाब देती है कि बाद में कर दूंगी, थोड़ी देर में कर दूंगी। ये कौन सा आंसर होता है? हमने बोल दिया तो साथ के साथ काम करे ना। जुबान लड़ाई थी मेरे से तो बस गुस्से में हाथ उठ गया। जी सर, बिल्कुल सही किया इसने। ऐसे लोगों को ना डेली थप्पड़ देना चाहिए, तब अकल ठिकाने आएगी। इसकी ड्यूटी क्या है यहाँ पर? सर सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड का क्या काम होता है ये आपको बताना पड़ेगा, ऑलरेडी आपको पता है। लेकिन फिर भी इसका आपको शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये लड़की ड्यूटी के साथ साथ तुम लोगों के पर्सनल काम भी कर देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी इज्जत नहीं है और तुम उस पर हाथ उठा दो। ये लड़की बाहर बैठकर खाना खा रही है और तुमने इसको खाना खाते हुए इंटरप्ट किया और इस लड़की ने बोला कि मैम मैं अपना खाना फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद में तुम्हें दही ला कर दे दूंगी। तो क्या बुरा किया? अरे तुम लोगों को इतनी अकल खुद होनी चाहिए कि अगर कोई खाना खा रहा है ना कि उसको डिस्टर्ब करे, उसको उसका स्पेस देना चाहिए। अरे लंच का टाइम हो गया, अभी 3:30 बज रखे हैं, ये भी इंसान है, इनको भी भूख लग सकती है। लेकिन तुमने इस लड़की के साथ साथ अन्न की भी डिसरिस्पेक्ट की है, क्योंकि तुम लोगों को अकल तो हो गई नहीं कि अपनों से नीचों को ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। अरे वो भी लड़की है, तुम्हारे बहन जैसी है, और तुमने इसको किस तरीके से ट्रीट किया। देखो, अगर मेरे यहाँ नौकरी करनी है ना तो इसको भी इक्वली रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, अदरवाइज तुम दोनों यहाँ से दफा हो सकते हो। मुझे ऐसे एम्प्लॉयज नहीं चाहिए जो मेरे दूसरे एम्प्लॉयज की बेहुरमती करे। निकलो यहाँ से। सॉरी सर। मुझसे माफी नहीं, आप दोनों को इससे माफी मांगनी है। सॉरी देविका, आई विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना हो कुछ। सॉरी देवी। देविका मुझे बताओ, तुम चाहते हो कि दोनों इस ऑफिस में काम करें? अगर तुम बोलोगे तो मैं इन दोनों को अभी दफा कर दूंगा। कोई बात नहीं साहब, रहने दीजिए। इनको अपनी गलती का एहसास है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। और वैसे भी गलती तो इंसान से ही होती है ना। और ये गलती मुझे दोबारा नहीं चाहिए, अंडरस्टैंड? जाओ यहाँ से। सॉरी सर। और देविका, इन लोगों की तरफ से मैं भी तुमसे माफी मांगता हूँ, और आगे से मेरा वादा है कि जो चीज आपके साथ आज हुई है आज के बाद कभी भी नहीं होगी। और आगे से नौकरी छोड़ने से पहले मुझसे एक बार आकर बात कर लेना, समझे? नौकरी छोड़ना सॉल्यूशन नहीं होता, हर चीज का सॉल्यूशन होता है। जाइए काम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अंकल, आपके पैसे गिर गए। थैंक यू बेटा। आपको कुछ चाहिए?
एक मिनट। ये लो। ये चाय इसने पी क्यों नहीं? ये जा कहाँ रही है? बेटा सुनो। सुनो बेटा, सुनो। दादाजी, ये लो, मैं आपके लिए चाय ले आई। चाय? बेटा तू चाय कहाँ से लाई है? तेरे पास तो पैसे भी नहीं थे। दादाजी, एक अंकल के ना पैसे गिर गए थे तो मैंने उन्हें उठा के दिए, बदले में उन्होंने मुझे ये चाय दिलवा दी। शाबाश मेरी बच्ची, तूने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन बेटा तुझे भी तो ठंड लग रही है, ये चाय तू पी ले बेटा। नहीं दादाजी, आप पी लीजिए, आपकी तबीयत भी खराब हो रही है ना। नहीं नहीं बेटा, मेरी तबीयत की कोई बात नहीं, ये चाय तू पी ले, तुझे बहुत ठंड लग रही होगी। उन अंकल ने मुझे पहले ही चाय पिला दी थी, इसलिए आप पी लो, मैं आपके लिए लाई हूँ चाय। अच्छा, तूने पी ली थी ना बेटा? हाँ। पक्का? बेटा बेटा उस भले इंसान ने आज तो चाय दिला दी, लेकिन आने वाली सर्दी कहीं हमारी जान ना ले ले। नहीं दादाजी, आप ऐसा मत सोचिए, आपके सिवाय मेरा है कौन। मेरी बच्ची, वही तो चिंता है। जब से मेरी तबीयत खराब हुई है तब से काम धंधा भी ठीक नहीं है, और ना ही तो हमारे पास पैसे और ना ठंड से बचने के लिए रजाई। बेटा अब मेरी बच्ची तेरे पैर में तो चप्पल भी नहीं है, मैं तुझे कैसे ठंड से बचाऊंगा? दादाजी, आप ही तो कहते थे बुरे वक्त में भगवान हमारा साथ देता है, तो आप टेंशन मत लीजिए, भगवान हमारा जरूर साथ देगा। सही कह रही है मेरी बच्ची, तुम ठीक कह रही है। हाँ, बस अब तो ऊपर वाले का ही सहारा है बेटा। अंकल आप? हाँ बेटा, ये पकड़ो। दादाजी, मैं आपके लिए ये रजाई लेकर आया हूँ, और ये जैकेट जो मुझे छोटी हो गई थी, शायद आपके काम आ जाए। बेटा शायद दादाजी इस बार की ठंड में ये कुछ कपड़े आपकी मदद करे। बेटा सुना था ऊपर वाला बहुत बड़ा है, लेकिन आज देख भी लिया, तू आज फरिश्ता बन के हमारी मदद के लिए आ गया। बेटा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अरे भैया ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी? जो तेरा काम है वो कर, कहाँ है जूते पॉलिश कर। तो ये कोई तरीका ना हो पुलिस कराने का? बताऊं मैं तुझे तरीका क्या होता है? चुपचाप जूते पॉलिश कर। अच्छा करता हूँ। जल्दी कर। हो गया। और ये कौन तेरा बाप करेगा? जल्दी कर। हो गया साहब। हेलो भाई साहब, पैसे तो दे दो। किस बात के पैसे? पैसे पॉलिश करवाई उसके पैसे। जहाँ तू ये काम करता है ना, ये हमारी प्रॉपर्टी है। 2 मिनट नहीं लगाऊंगा तुझे यहाँ से उठवाने में। आई बात समझ में? 2 सेकंड में पुलिस आएगी और अभी तेरा धंधा बंद करवा दूंगा मैं। आई बात समझ में? लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई, आपने काम करवाया तो पैसे देना। किस बात के पैसे? और हाँ, आगे से मैं जब भी यहाँ से निकलूँ ना, मेरे शूज तो फ्री में पॉलिश करेगा। आई बात समझ में? 1 रुपया नहीं दूंगा तुझे। अबे ओ, 2 कौड़ी की तेरी औकात नहीं है और हमसे बहस कर रहा है। देखो, अगर आप पैसे नहीं दोगे तो मेरा खर्च कैसे चलेगा? मेरी तो ये रोजी रोटी है ना। मैंने ठेका ले रखा तेरे घर चलाने का है। देखिए साहब, ये गलत है, मैं ऐसे कैसे करूंगा? अरे चल ना सूरज, किसके मुंह लग रहा है? चल भैया। तेरी इतनी मत बुड्ढे कि तूने मुझे टच किया। अबे ओ, तू
तू जानता भी हम कौन है? सामने वाला ऑफिस ना हमारा है, हम काम करते हैं, हमारी प्रॉपर्टी पे दुकान लगा के बैठा है तू। देखिए, मुझे आपके ऑफिस से क्या मतलब है? मैं तो यहाँ मेहनत करता हूँ ना, तो मुझे तो पैसे चाहिए ना। सूरज, ये ना ऐसे नहीं मानेगा। ऐसा करते पुलिस को लाते हैं, उसकी दुकान ही हटवाते हैं यहाँ से। पुलिस से पहले इसकी औकात मुझे समझानी पड़ेगी। क्यों मार रहे हो इस गरीब को? तुम्हें पता भी है किसने क्या किया है? हमारी प्रॉपर्टी पर दुकान लगा के बैठा है और हम ही से पैसे मांग रहा है। देखो साहब, एक तो काम करवा लिया, ऊपर से पैसे नहीं दे रहे और मेरे को मारने की धमकी दे रहे हैं साहब। हाँ नहीं देंगे, क्या कर लेगा? और तू है कौन? कमजोर ये है, मैं नहीं। और क्या कहा तुमने? ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है? ये एमसीडी की प्रॉपर्टी है, तुम्हारे बाप की नहीं। इस पर गवर्नमेंट का हक है, किसी और का नहीं। ये सामने वाला ऑफिस हमारा है, तो उसके सामने की सारी प्रॉपर्टी हमारी हुई ना। क्या कहा? इस सामने वाला ऑफिस सिंघानी इंटरप्राइजेस तुम्हारा है? हाँ क्यों, शक है तुझे? नाम क्या बताया तुमने अपना? सूरज सिंह। सूरज सिंह। हेलो सिंघानिया साहब, सिंघानिया इंटरप्राइजेस कंपनी के ओनर सूरज सिंह वो बोल रहे हैं आपके ऑफिस के सामने जो शू पॉलिश वाले बैठते हैं वो प्रॉपर्टी आपकी है? हाँ। क्या बोला? ठीक है, मैं बात कराता हूँ। वो भी तेरे हीरो बनते। हाँ हेलो सर। हेलो सर। नहीं सर, सर ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं सर, नौकरी से निकाल देंगे? सर सर प्लीज सर, सर ऐसा मत करिए सर, इनके सारे पैसे दे देंगे प्लीज सर। और सुन लो दोनों, अभी तो नौकरी गई है। अगर मैं पुलिस को फोन कर चुका होता ना तो तुम दोनों प्रॉपर्टी हथियाने के जुर्म में अंदर होते। दफा हो जाओ यहाँ से। और हाँ, तो अच्छे ऑफिस में काम करते हो तो बड़ों की इज्जत करना भी सीखो। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं अंकल जी। बेटा वैसे आप हो कौन? पहले कभी आपको देखा नहीं इधर। मैं सिंघानिया का इकलौता बेटा हूँ, राहुल सिंघानिया। 4 साल बाद पढ़ाई करके वापस लौटा। आप सिंघानिया साहब के बेटे हैं? जी। बेटा आपने बहुत अच्छा सबक सिखाया इन्हें। जिंदगी में ऐसे लोग टकराते रहेंगे। आपको कभी भी यहाँ पर कोई भी परेशानी हो, आप मुझसे डायरेक्ट ऑफिस में आकर मिल सकते हो। ठीक है, मैं चलता हूँ। धन्यवाद बेटा। What the hell? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी के सामने अपनी फटीचर बाइक लेकर आने की? मैम गलती आपकी है, आपने एक्सीडेंट किया है। आप सॉरी बोलने की बजाय उल्टा मुझ पर हाथ उठा रहे हो। आपको सॉरी बोलना चाहिए, मेरी बाइक तो यहाँ खड़ी थी, आप बिना हॉर्न दिए आ रहे हो। अच्छा, तो मेरी गलती है, मैं तुमसे माफी मांगू। गलती तुम्हारी है, मेरी नहीं। तुम खुद कॉल पर बात कर रहे थे, मेरी गलती नहीं है। अपना इल्जाम मुझ पर मत लगाओ। मैम जो आपने नुकसान किया आप उसको मुझे पैसे दो चुपचाप। ओ हेलो, मैंने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया है, उल्टा तुम मुझे पैसे दोगे। मैं तुम्हें फूटी फूटी देने वाली नहीं हूँ। और अगर तुमने ऐसे ज्यादा मेरे साथ बदतमीजी की ना तो अभी के अभी पुलिस ने यहाँ पर बुलाकर तुम्हें अभी अंदर करवा दूंगी मैं। बुला लीजिए मैम, पुलिस को बुला लीजिए। यहाँ आप किसी से पूछ सकते हो, गलती आपकी है। मैडम जी क्या हो गया? देखिए ना सर, ये लड़का मेरी गाड़ी के सामने अपनी बाइक लेकर आ गया है और अब उल्टा मुझ पर इल्जाम लगा रहा है कि मैंने इसका एक्सीडेंट किया है। नहीं सर, गलती। मैडम जानता तुम जैसे लड़कों को, तुम्हें बहाना चाहिए होता लड़कियों को परेशान करने का। सर आप मेरी बात तो सुनिए सर, एक्सीडेंट इन्होंने किया है, मैं तो चुपचाप खड़ा था यहाँ पे। और मैडम की झूठ बोलेंगी, पक्का तूने ही कुछ करा होगा। या तो मैडम का हर्जाना भर या मैं तेरे को जेल लेके चलूं। सर आप मेरी बात तो सुनिए सर, सच में गलती मेरी तू नहीं है। वैसे नहीं मानेगा ना। सर देखिए सर, गलती सर मेरी रुको। नहीं है। सर आप गलत इंसान को लेकर जा रहे हो। तुम कौन भाई साहब? सर मेरा जो सामने घर है ना वो मेरा ही है। और मैं जैसे ही एग्जिट कर रहा था तो मैंने देखा ये जो लड़की है ये बहुत ही स्पीड से यहाँ से आ रही थी और उससे गाड़ी बैलेंस नहीं हुई और एक्सीडेंट हो गया। तुम्हारे पास क्या सबूत है? सबूत सर? हाँ सर, मेरे घर पे कैमरा लगे हुए हैं। अगर आप बोलो तो मैं आपको अभी सीसीटीवी कैमरा चेक करा सकता हूँ। दिखाओ। ये देखिए सर। हाँ तुम तो सही कह रहे हो। और हाँ मैडम, एक तो आप सर्विस रोड पर इतनी फास्ट गाड़ी चलाकर आ रहे हो, आपने एक्सीडेंट कर दिया। माफी मांगने की बजाय आपने आते ही इस इंसान पर हाथ उठा दिया।
और हाथ उठाने तक तो ठीक था, आपने पुलिस बुलाकर जेल भेजने तक पर लागू हो गए। आपको शर्म आनी चाहिए। और सर, आपने बिना जांच पड़ताल किए लड़की की बात सुनी और सीधा इस पर हाथ उठा दिया और इसको जेल तक ले जाने के लिए तैयार हो गए। सर, मैं आपसे एक बात कहूँगा, हमारे देश में लड़की कोई भी इल्ज़ाम लगा दे किसी भी लड़के पे, तो आराम से हर कोई यकीन कर लेता है कि हाँ, लड़का है तो गलती इसने की होगी, क्योंकि हम लड़के तो गलत होते ही है हमेशा से। पर सर, लड़कियां भी गलत हो सकती है, बिना सच जाने फैसला नहीं करना चाहिए। ठीक है सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। और मैडम, आप जो इनका नुकसान हुआ है वो आप पे कर देना। थैंक यू भाई, आप सही टाइम पे आ गए, वरना इस मैडम ने तो मुझे पूरा फंसा दिया था। कोई नहीं भाई, अपना ख्याल रखो। और हाँ, तुम्हें लगी तो नहीं ना? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगी, बस थोड़ा बाइक में हो गया है, वो नुकसान दे गई है। भैया, ये लीजिए आपके पैसे। मैम, आपने अपनी गलती मान ली, यही बहुत है मेरे लिए।